देखिए, हम जिस सेशन की बात कर रहे हैं अभी वो है हमारा एमएमसी। और एमएमसी के बाद हम यूएफएस की भी बात करेंगे, क्योंकि यूएफएस एक एमएमसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो आपको हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए। अभी तक जो आप रिपेयर करते हो आ रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आप शायद यूट्यूब से भी देखते होंगे, कुछ कहीं से कुछ कहीं से, मतलब थोड़ी बहुत जुगाड़बाजी करके अपना काम चला रहे होंगे। कुछ लोगों ने ट्रेनिंग भी ली होगी। आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है? सर मैंने ली थी आपने। दोबारा खोलेंगे इसे। हाँ शीतू सिंह, बताइए। हेलो, हाँ जी सर। जी बताइए सर। बस सर सुन रहा हूँ आपकी सर। आपने हैंड राइज करा हुआ है ना, मैंने सोचा कोई सवाल होगा आपका। नहीं नहीं सर, आपने ट्रेनिंग का पूछा था ना, तब मैंने हैंड कर दिया। अब बेसिक मैं आपको एक नोट पैड पे जब तक समझाता हूँ एक चीज। देखिए, यूएफएस और एमएमसी में एक पूरा ही स्ट्रक्चर का अंतर है। उसके बाद उसकी स्पीड का, उसका डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, हर चीज़ का अंतर है। यहाँ तक कि उसके पार्टीशंस का भी आपस में अंतर है। तो अगर हम यूएफएस रिपेयर करेंगे तो हमें अलग प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, हम एमएमसी रिपेयर करेंगे तो हमें दूसरा प्रोटोकॉल फिर लेना पड़ेगा। जैसे कि ईएमएमसी में अभी तक हम क्या करते हुए आए थे, रोम वन, रोम टू, रोम थ्री, ये हमारा ईएमएमसी में बेस बनता था रिपेयरिंग का। जो हम डंप में बैकअप लेते थे वो रोम वन, रोम टू, रोम थ्री के नाम से हमारा बैकअप बनता था इजी डेटा प्लस में। और अदर्स की बात करें तो किसी में ये रोम वन जो है वो
यूज़र के नाम से आ जाता है वो, हाँ, ROM1 यूज़र के नाम से आ जाता है, ROM2 बूट 1 के नाम से आ जाता है, ROM3 बूट 2 के नाम से आ जाता है। तो नाम का फ़र्क रहता है, लेकिन ये जो फाइल हैं वो इसी तरीके से हमारी टोटल 3 फाइलें रहती हैं। खुलने में पंगा क्यों कर रहे हैं, जिनकी हम डंप में बैकअप लेते हैं। तो ये तो बहुत आसान था, क्योंकि स्ट्रक्चर एक था, सारे स्ट्रक्चर सेम थे, चाहे क्वालाकॉम करना हो या मीडियाटेक करना हो, सैमसंग करना हो या और भी कोई सेट करना हो, वहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर अलग नहीं होता था। बट जैसे जैसे हम लोग आगे यूएफएस की तरफ बढ़ते गए, हमारा स्ट्रक्चर भी चेंज होना शुरू हो गया। अब होता क्या था कि पहले मान लीजिए आपके पास एक 2 BHK फ्लैट है, तो आपका जो सामान है आप उतना ही रखेंगे जितना आपका फ्लैट है 2 BHK के हिसाब से, और वही उससे फ्लैट आपका डबल हो जाता है, तो आप अपना सामान आराम से अलग अलग जगह पे भी रख सकते हैं। पॉसिबिलिटी है ना, फिर जब ज़्यादा आपकी जगह होगी आपके पास, तो आप सामान भी उसी हिसाब से रखोगे, फिर आप सामान एक ही जगह पर तो रखोगे नहीं। इसी तरीके से जैसे जैसे हमारे ये पार्टीशन बढ़ते गए यूएफएस में, उस तरह से फाइल का कंट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग कर दिया गया। अगर ईएमएमसी की बात करें तो आप देख सकते हैं ईएमएमसी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये हमारा यूज़र आ जाता है, जो पूरा स्पेस जहाँ पर हमारी फ्लैश फाइल जाती है, और उसके बाद हमारा ROM2 और ROM3 आ जाता है, और RPMB का जो एरिया होता है ना, उसे हम हिडन एरिया में काउंट करते हैं, उसे कभी भी हम पार्टीशन में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ तक तो सबका बैकअप लेना बहुत आसान था कि यूज़र का बैकअप ले लिया, या फिर ROM1 का बैकअप ले लिया, ROM2 का बैकअप ले लिया, और अपना काम चला लिया। आगे बढ़ती गई अपग्रेशंस, और अपग्रेशन के साथ साथ आगे बढ़ता गया आपका मेमोरी का यूटिलाइजेशन। अब एक यूएफएस ना कि एक यूएफएस रह गई, वो पूरी ही एक स्ट्रक्चर बन गया पार्टीशंस का। इनके पार्टीशन को हम ROM, यूजर डाटा या बूट पार्टीशन के नाम से जानते थे, बट यूएफएस के पार्टीशन को हम सभी पार्टीशन को एक ही नाम से जानते हैं, डेट इज लून, LUN, लून 0, लून 1, लून 2, लून 3, लून 4, लून 5। तो इस तरीके से इनके पार्टीशन जो है वो इंक्रीज होते गए, और इनका बैकअप लेने का जो सिस्टम है वो भी चेंज होता चला गया। मोस्टली रिपेयर करने वाले कहाँ पर फंसते हैं? मोस्टली रिपेयर करने वाले फंसते हैं केवल और केवल बैकअप लेने में। बैकअप कैसे लें, रिपेयर कैसे करें, बैड हेल्थ है तो चेंज कैसे करें। तो ईएमएमसी का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमारा क्या रहेगा, ROM1 यूजर एरिया, ROM2 बूट 1 और ROM3 बूट 2। RPM भी हाइड रहेगी। ये ISP होते हैं हमारे डाटा कमांड क्लॉक ग्राउंड, और VCC जो होगी हमारी इसके अंदर वो होगी हमारी 2.8 और VCCQ 1.8। अब यही 1.8 और 2.8 का जो सवाल है ना,
ये हमारा इसमें चेंज हो जाता है। अब देखिए यूएफएस में जो आ जाते हैं वहां पर हमारे पार्टीशन आ जाते हैं लून 0 1 2 3 4 5 एंड आरपीएम भी। लून 0 बूट 1 हो जाती है और लून 1 बूट 2 हो जाती है। लून 2 हमारा यूजर हो जाता है, आरपीएम भी हाइड हो जाती है। ये तो मीडियाटेक में चलता है। अगर सैमसंग की बात करेंगे तो उसमें 5 पार्टीशन ना भी नहीं। और अगर क्वालकॉम की बात करेंगे तो उसमें 6 पार्टीशन। और इसके जो कनेक्टिविटी आईएसपी की है वो है TXON TXOP RXON RXOP और ग्राउंड। अब VCC यहाँ पर सेम है 2.8, बट VCCQ जो है यहाँ पर वो है 1.2। हमारी एमएमसी में VCCQ कितनी है 1.8, बट यूएफएस में VCCQ कितनी है 1.2। ये हमें ध्यान रखना है। और VCCQ2 जो है वो हमारी 1.8 है। तो अगर हम गलत वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तब भी हमारे जो है वो यूएफएस कनेक्ट नहीं होगा। यूएफएस को कहा जाता है डुप्लेक्स मेमोरी और ईएमएमसी को कहा जाता है हाफ प्लेक्स मेमोरी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। ये हाफ डुप्लेक्स है, मतलब क्या है इसमें कि एक बार में डाटा या तो आ सकता है या जा सकता है ईएमएमसी में। और जो हमारी यूएफएस है वो फुल डुप्लेक्स में काम करती है, मतलब डाटा आएगा भी डाटा जाएगा भी। इसी कारण से यूएफएस की स्पीड ईएमएमसी से ज़्यादा होती है। ये यूएफएस के वर्जन है जो अकॉर्डिंग टू टाइम अपग्रेड होते चले गए। यूएफएस 1.1 में स्पीड थी 290 Mbps की, 2.0 में स्पीड आ गई 1160 Mbps की, 2.1 में भी सेम स्पीड थी, 3.0 3.1 में भी सेम स्पीड है। 4.0 की जो लेटेस्ट स्पीड आ रही है वो 1 सेकंड में 4640 MB डाटा जो है भेज भी सकती है और रिसीव भी कर सकती है। और अब तो यूएफएस 5.0 भी मार्केट में आने वाली है। उसके बाद यूएफएस का कुछ कंपनी टाइप होता है, जैसे कि एसके हाइनिक्स हो गई या फिर आपकी सैमसंग हो गई। अभी YMTC आ रही है और YMTC जो है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रही। EasyJet में कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम दे रही है, बट F64 में कनेक्ट हो जाती है। और EasyJet में कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा उसमें सेटिंग्स में बदलाव करना पड़ता है, तो उसके बाद EasyJet में भी इजीली कनेक्ट हो जाती है। ये किसी ने ग्रुप में सवाल पूछा है, मेरा ऑनलाइन कोर्स है। जी हाँ, मेरा पूरा कोर्स ऑनलाइन ही चलता है, ऑफलाइन कोर्स नहीं है। फिर अगर हम यहाँ पर एमएमसी का स्ट्रक्चर देखना चाहें कि एमएमसी किस स्ट्रक्चर से बनती है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, पहली बात तो एमएमसी का जो प्रोटोकॉल बनता है वो बनता है JEDEC प्रोटोकॉल पे एमएमसी क्रिएट होती है। किस प्रोटोकॉल पे होती है?
तो एक हमारी एमएमसी जो है वो इस तरह से कॉन्फ़िगर होती है: बूट वन, बूट एरिया टू, यूज़र एरिया। अब ये बूट एरिया वन और टू का क्या मतलब होता है? तो बूट एरिया वन और टू का मतलब ये होता है कि कुछ जो हमारे सेट हैं या कुछ जो हमारे सीपीयू हैं वो बूट वन से बूट करेंगे, कुछ बूट टू से बूट करेंगे, कुछ यूज़र से बूट करेंगे। मोस्टली क्वालाकॉम जो है वो यूज़र एरिया से बूट करते हैं। उसके बाद एक आता है बूट फ्रॉम नो बूट। ये अगर आप रेडमी नोट 6 प्रो देखेंगे तो उसमें बूट फ्रॉम नो बूट आएगा आपका। और ये आपकी पूरी बूट पार्टीशन की जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से चलेगी, बूट एक्नॉलेजमेंट के साथ। फिर उसके बाद जो एमएमसी में एक जो मेन फाइल होती है वो होती है हमारी EXT CSD, एक्सटेंडेड CSD, जिससे हमें eMMC का जो वर्जन है वो पता लगता है कि eMMC किस वर्जन की लगाई हुई है। जैसे 1.8, 5.1, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ eMMC डेट यूजिंग बाय मोबाइल फोन। अभी ऐसी eMMC में क्या है कि ये कुछ अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अभी अपग्रेड होके आई हैं और इनकी स्पीड भी पहले से बेटर है। वीवो अभी भी अपने कुछ सेटों में एमएमसी ही यूज कर रहा है। कभी कभी क्लॉक वर्जन मैच नहीं होता है जिस कारण से आपकी एमएमसी एरर देती है। तो क्लॉक स्पीड आप लोग अप एंड डाउन करके ज़रूर चेक कीजिए कि एमएमसी में कोई एरर तो नहीं है। हम इसमें एक फाइल चलाएंगे और उसके बाद आपको आगे की डिटेल समझाते हैं। एक इसमें फाइल राइट कर देते हैं, छोटी फाइल है, रेडमी 6A की ही राइट कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होगी।
नहीं, इस ईएमसी में भी कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से कनेक्ट नहीं हो रही है, तो वी विल गो विद अदर ईएमसी। 2 मिनट वेट कीजिए, मैं दूसरी ईएमसी लगा देता हूँ। वो एक्चुअली में हाफ रिवॉल्व है, इसलिए ऐसा दिक्कत दे रही है, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, जब ईएमसी तो हमने कल ही चेक करी है, कल राइट भी करी है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? बॉक्स इशू कर रहा है थोड़ा सा, बस 2 मिनट वेट कीजिए, मैं इसकी नहीं तो केबल चेंज करता हूँ।
ये माइक इसका म्यूट नहीं है, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए 2 मिनट की बात और है, मैं आपको फिर इसके बाद सीधे F64 पे ले चलता हूँ। ठीक, अब दिक्कत नहीं देगी, कनेक्ट हो गई। तो अभी तक आप लोगों को, अच्छा, यूएफएस के पार्टीशन को रीड राइट करने में कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बताएंगे मुझे? आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को बेटर समझा पाऊंगा। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप लोगों में से यूएफएस को रीड राइट करने में कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है? रीड राइट करने में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? सर जैसे 64 से ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग जब सैमसंग का पार्टीशन बनाते हैं तो जैसे फिट और वियर डाल के तो फ़ोन ऑन नहीं हो पाता। एक दिक्कत ये आती है। और 14 5G जो हैंडसेट आता है
हाँ, उसको जब करते हैं तो सर उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि 5 मिनट में सेट रिस्टार्ट होता 5 मिनट में सेट रीस्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम ना आपके साथ नहीं है, सबके साथ आती है। उसको एक ट्रिक होती है, एक ही ट्रिक से वो हो जाता है। है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ आएगी, लेकिन उसकी करने की एक ट्रिक है। मेरे तो अभी स्टूडेंट्स ने कम से कम 40-50 यूएफएस चेंज कर दिए हैं, तो कोई जी प्रॉब्लम है नहीं। जी सर। और ये प्रॉब्लम आपको इजी डिटैग में भी आएगी, हम आपको जी बता दें। अगर आप इजी डिटैग से करेंगे तो भी आपको यही प्रॉब्लम आएगी। जी सर, दोनों स्कैन सर 64 अभी जैसे नया बाइक है तो बीजीए 221 उसमें डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ एकदम न्यू अभी है, मतलब हम्म। सिल पैक ही खोला गया है कल। तो उसमें बीजीए 221 डिटेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी एमएनसी वाला बीजीए और मतलब और सारी उसी उसमें 254 कनेक्ट हो रहा है, 153 हो रहा है, लेकिन 221 नहीं कनेक्ट हो रहा है। हालांकि जो अपना पिन पॉइंट है सब एकदम अच्छे से देख के लगाते हैं। ये थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है कि आदमी उल्टे सीधे लगा देता है, लेकिन वो पूरा प्रॉपर चेक करके लगाते हैं, फिर भी डिटेक्ट नहीं होता बीजीए 221। नया वर्जन पुराना वर्जन सब पे चेक कर लिए। और ये तो कोई ना कोई हार्डवेयर इशू है, कोई सॉफ्टवेयर इशू नहीं है आपका ये। तो हार्डवेयर इशू सर 64 बॉक्स एक और हमारे पास है, तो उस पर चेक किए तो उसमें भी नहीं डिटेक्ट हो रहा है। मतलब आपका जो सॉकेट है, सॉकेट के हार्डवेयर का इशू है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सॉकेट में। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बॉक्स का हार्डवेयर का इशू है। ठीक है, तो ये इशू जो है वो आपके बॉक्स का हार्डवेयर इशू है। इसमें आपको अपने बॉक्स की जो पिन वैल्यू है ना, जी। वो एक एक करके आपको चेक करनी पड़ेंगी कि कौन सा पिन वैल्यू नीचे से कनेक्ट नहीं हो रहा है आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जब आप उसे चेक कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा पिन वैल्यू कनेक्ट नहीं का वैल्यू नहीं आ रहा है, और स्टार्टिंग कौन। में सर अभी जैसे एकदम न्यू है तो थोड़ा डाउट कम जा रहा है कि क्या पता खराब है कि नहीं है। सर देखो, डाउट तो करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो डाउट तो करना पड़ेगा। जी। प्रॉब्लम नहीं आ रही होती तो हम कहते चलिए कोई बात नहीं, न्यू है और प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ अभी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फिर डाउट तो बनता है उस पर। जी सर, तो ये जो सैमसंग का 64 से जब करते हैं प्रोग्रामिंग सब, तो ये सेट ऑन क्यों नहीं होता है? हैं? सैमसंग वाला जो भी सेट रहता है फिट और बिगड़ डालते तो ये ऑन क्यों नहीं होता है सर? सैमसंग का जो है वो प्रॉपर सपोर्ट अभी इसके अंदर है नहीं। अच्छा। और पिट और बीएल डालने का भी एक अपना तरीका है कि आप पिट और बीएल किस सीपीयू में डाल रहे हैं, एमटीके का सीपीयू था। है ना। तो वो अलग अलग सीपीयू का प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर ये ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, A14 आपका ऑन हो जाता होगा। हाँ 14 तो प्रॉपर ऑन हो जाता है, 5 मिनट तक फिलहाल चलता है। फिर वही चक्कर है ना, तो हर सीपीयू का प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर जो है नॉलेज और प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सर जैसे ये जो अपना कोर्स है, हाँ। ये जो 5 दिन वाला ऑनलाइन वाला, हम्म। तो ये क्या प्राइस है सर इसका? सर 5 दिन का कोर्स नहीं है, कोर्स है टोटल 20 दिन का। अच्छा, ऑफलाइन है या ऑनलाइन वाला? ऑनलाइन। अच्छा। और तो इसका इसमें प्राइस भी मतलब, ज़्यादा नहीं है, प्राइस केवल इसका 5,000 रुपये है। अच्छा सर तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये ठीक है 20 दिन का कोर्स है, इसमें क्या अपने को वीडियो भी मिलेगी या फिर सिर्फ वही चीज़ें मतलब होंगी कि सब ऐसे मीटिंग पे ही सब जाएगा? इसमें आपको क्लास भी ली जाएगी, क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो भी दी जाएगी। अच्छा, मतलब उसमें ये सारी चीज़ें कवर है अपना जो A14 वगैरह है, ये सैमसंग वगैरह के जो हाँ, सब प्रॉब्लम आ कुछ रही है वो। कवर है उसमें, आपका कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बचेगी। तो ठीक है सर, तो उसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा तो बताइए सर, तो उसका हम पेमेंट कर देते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको केवल मेरे दिए हुए क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट लगाना है। जी। और मंडे से हम आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे, वो मतलब ट्यूसडे से। तो हाँ, तो टाइमिंग क्या रहती है सर क्लास की? रात को 9 बजे, रात के 9 बजे से कितने बजे तक रहता है सर? 10 बजे तक।
रिकॉर्डेड वीडियो रहती है प्रॉब्लम यार, जो हाँ, जो मेजर मेजर जो प्रॉब्लम। आपका क्लास होगा ना वो आपको रिकॉर्ड करके भी देंगे। अच्छा अच्छा। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे जो मेजर मेजर इशू आता है, जैसे ज्यादातर जो होता है लोगों के साथ, वो टॉपिक तो कवर ही हो जाएगा अपना। हाँ जी। जैसे 14 वाली प्रॉब्लम हुई, ये सैमसंग जो F64 से करने पे ऑन नहीं होता है, ये सब तो अपना कवर ही हो जाएगा उसमें। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपको कवर करा के देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे इन सबों को रिकॉर्डेड वीडियो ही मिल जाए तब भी आदमी अपना कर लेगा। नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेंगी। जैसे अभी आपकी क्लास ली जा रही है, इस क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो जी जी। आपको लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो आपकी क्लास होगी उसी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा। जो अगर आप क्लास मिस भी कर जाते हैं तो आपको क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, क्लास की रिकॉर्डिंग हमको मिल जाएगी। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो उसको हम जब चाहे देख सकते हैं अपने हाँ, एकेडमी उसे में। आप जब चाहें तब देखिए, उस पे हमारा कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा। बाकी सर जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हम लोग मान लीजिए इस कोर्स से कुछ बाई कर लेते हैं, ना, उसके बाद अगर कभी प्रॉब्लम आता है छोटा मोटा कोई ऐसा, तो कोई सपोर्ट वगैरह सर? लाइव सपोर्ट रहेगा और लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा, बट इमरजेंसी सपोर्ट कोई नहीं रहेगा। अच्छा सर। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने कॉल कि करा आप तुरंत सर अभी करके दीजिए, तो वो मैं नहीं करता हूँ। जी जी जी, समझ म- गया भाई। मतलब हाँ, आपके यहाँ मैसेज छोड़ दिए, आपने कल या परसों तक देख लिया तो उसका रिप्लाई आपने डाल आप कल परसों नहीं, मैं आपको 1 घंटे के अंदर आपका काम करवा दूंगा। दिया। अच्छा सर। बट ठीक है ना सर, आप समझ सोचे 1 मिनट में हो जाएगा, वो मेरे बस की बात नहीं है। गया। जी जी, समझ गया। देखिए, थोड़ा समय चाहिए हाँ, होता है एक वक्त निकालने के लिए। जी जी, समझ रहा हूँ। हर किसी के पास वक्त थोड़ा। जैसे आप व्यस्त होते हैं, वैसे हम भी दिन में कहीं ना कहीं व्यस्त जरूर होते हैं। जी जी जी। हेलो। हाँ जी। मैं हूँ प्रॉपर साउथ अफ्रीका में डरबन में। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही आप थोड़ी। मैं हूँ प्रॉपर साउथ अफ्रीका डरबन। आप? डरबन डरबन साउथ अफ्रीका। ओके ओके। अब यहाँ तो मैंने प्रोग्रामिंग का काम आता नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर फोन है डिवाइस कंट्रोल और पेजिंग वाले, जो फाइनेंस वाले जो होता है ना, हाँ वही आते हैं। हाँ, तो फाइनेंस पेज तो वाई मैं वगैरह सब आपको सिखाया जाएगा उसमें। क्या कहते हैं सर? आपका क्लास में फाइनेंस, केजी, एमडीएम, पेज वाई सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। अभी आपको बैठा देखा दिख रहा हूँ। एमडीएम की आप कुछ क्लास दे सकते हो? केजी एमडीएम की हमारी क्लास चलती है सर। सर एमडीएम केजी का क्लास, किसी क्लास में इंक्लूड रहेगा या अलग से रहेगा? किसका? केजी और एमडीएम का जो क्लास है, इसी में इंक्लूड होगा अलग से? नहीं, वो इसी में बिल्ट इनबिल्ट रहेगा, वो अलग से नहीं होगा। आपका इसी क्लास में केजी भी होगा, एमडीएम भी होगा। किसका मुंह देख के आया ये? दो दो यूएफएस पड़ी हैं, कनेक्ट नहीं हो रही।
चलिए, तो मैं थोड़ा आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ। तो एक्चुअल में जो मेरे पास यूएफएस थी वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है कनेक्ट होने में। मे भी नेक्स्ट डेमो क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, कोर्स की तो एक सीधी सी बात है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सक्सेस स्टोरी आपकी इस तरीके से बनेगी। देखते रहिए। IQ 5G CPU ड्रिल, रेडमी 9 डन। ये मेरा नहीं है, सब स्टूडेंट का पोस्ट किया हुआ है। ये भी जो बैच करंटली चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। टेक्नो यूएमसी चेंज, अभी बैच ये पूरा नहीं हुआ है। तो टेक्नो 6 यूएमसी चेंज सक्सेसफुल। तो आप देखेंगे तो हमारे साथ जुड़ने के बाद आपकी जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा और सक्सेस स्टोरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये सब आपका ऑनलाइन क्लासेस का रिजल्ट है, कोई भी ऑफलाइन क्लासेस का रिजल्ट नहीं है। ये मैं पहले आपको बता दूं। अच्छा, इसमें हम आप लोगों को साथ में क्या क्या देते हैं। देखिए, एक तो हम आपको ग्रुप सपोर्ट देते ही देते हैं। ग्रुप सपोर्ट के साथ साथ हम आपको एक ऑन डिमांड डाटा सपोर्ट देते हैं। ऑन डिमांड डाटा का मतलब होता है कि आपको जो भी इंजीनियरिंग रॉम की ज़रूरत है आप मार्केट से परचेज मत कीजिए, आप हमसे ले लीजिए। और ये सुमित मोबी केयर फैमिली ग्रुप है। इसके कुछ टास्क पूरे करने पड़ते हैं तो हम इस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो इसमें ऐड करने के बाद आपको कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा, आपको सारा डाटा अपने आप मिलेगा। डंप, फ्लैश फाइल, इंजीनियरिंग रोम, मोटरोला का डंप, टेक्नो का फाइल। इसमें टोटल 4000 फाइल्स हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी फाइल हैं, कम तो नहीं है। जब तक आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, डाटा सपोर्ट ग्रुप बाय सुमित सर, इसमें आपको सारा डाटा मिलेगा, ऑन डिमांड मिलेगा, इंजीनियरिंग फाइल आपको यहीं मिल जाएंगी। और फैमिली ग्रुप में आने के लिए कुछ टास्क पूरे करने पड़ते हैं, हम उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। तो इस तरीके से आप जो है अपनी नॉलेज भी गेन कर सकते हैं और अपना सक्सेस भी बढ़ा सकते हैं। तो हम डाटा भी देते हैं, हम सपोर्ट भी देते हैं, और साथ में हम ग्रुप सपोर्ट भी देते हैं, हम लाइव सपोर्ट भी देते हैं। और इन सब के बदले हम केवल आप लोगों से फीस लेते हैं 5000 रुपये, जिसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी ट्रेनिंग की, आपको ग्रुप सपोर्ट मिलेगी, आपको लाइव सपोर्ट मिलेगी, पर्सनल सपोर्ट मिलेगी। और ये सब कोई 90 दिन, 10 दिन, 20 दिन की सपोर्ट नहीं होगी, ये सब कुछ लाइफ टाइम चलेगा।
जब तक आप और हम जिंदा हैं तब तक आप और मेरे एक परिवार जैसा संबंध बना रहे तो अच्छा लगता है। तभी मैं अपनी एक फैमिली मेम्बर का ग्रुप बना के रखता हूँ कि जो लोग पारिवारिक हो जाते हैं उन्हें फैमिली मेम्बर वाले ग्रुप में मैं ऐड कर देता हूँ। हेलो। हाँ जी। सर मैं ये बोल रहा था कि अभी ये जो यूट्यूब वाले जितने भी ब्रांड है मॉडल है, तो इसमें यूट्यूब सब निकालते समय कई बार अगर लगता है तो यूट्यूब खराब हो जाता हाँ। है। ऐसे